हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास 7 चैप्टर मोशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैं बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर दिस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है अब्दुल है, स्कूल जाता है और अब किस स्पीड से स्कूल जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर से। मतलब V1 इक्वल टू दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, फिर उसी रूट से रिटर्न हो रहा है। सपोज कीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, कितने के स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, फिर इसी रूट से वापस आ रहा है। देयर इज लेस ट्रैफिक एट द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर, और जो वापस हो रहा है उस समय का इसका स्पीड क्या? एवरेज स्पीड कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स V2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स। निकालना क्या है? डाटा दिया हुआ है। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड क्या है अब्दुल का? तो एवरेज स्पीड क्या है? ए से बी और बी से आने में एवरेज स्पीड क्या होगा वो निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब बात ये है, सवाल ये है कि ये फार्मूला आया तो आया कैसे? हार्मोनिक मीन मैथ्स में एक टॉपिक है, वहां से ये फार्मूला आया है। एक्चुअली में ये फार्मूला हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक ही सेम रास्ते से गए और वापस उसी रास्ते से आए, और तब एवरेज स्पीड निकालना होता है। तो उस टाइम में, उस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को एवरेज स्पीड 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। किस केस में? जिस रास्ते से गए हैं फिर वापस उसी रास्ते से आए हैं, बस स्पीड का डिफरेंस है। जैसे ए से बी में गए 20 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से वापस ए पे आए 30 किलोमीटर आवर। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बोलते हैं। हार्मोनिक मीन कब यूज होता है? हार्मोनिक मीन वहां पे यूज होता है जिस रास्ते से हम लोग गए फिर वापस उसी रास्ते से आए। जैसे ए से बी पे गए फिर बी से वापस ए पे आए, रास्ता सेम है। ऐसा नहीं कि ए से बी पे गए फिर बी से सी पे गए फिर सी से डी पे, ये नहीं। वापस सेम रास्ते से गए फिर उसी वापस सेम रास्ते से वापस आ गए। तो उस टाइम में हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। ये क्या है हार्मोनिक मीन? फॉर सेम रूट से हम लोग जाते आते हैं तो डिस्टेंस तो सेम है सब। यहाँ ए से बी जो डिस्टेंस है वही बी से ए डिस्टेंस है। तो पहले निकालते हैं टाइम। T1 टाइम ए से बी जाने पे कितना समय लगेगा? डिस्टेंस बाई V1। T2 डिस्टेंस बाई V2। वापस आ रहे अलग स्पीड से, गए अलग स्पीड से, चूंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? D इक्वल टू D प्लस D इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2T। डिस्टेंस तो सेम है ना, ए से बी और बी से बी, तो ये D प्लस D। एक जाने का हो गया, ये जाने का हो गया, ये वापस आने का डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया 2D। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, T1 प्लस T2 डी बाई V1 प्लस डी बाई V2
इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, v1 प्लस v1 इंटू v2, v1 इंटू v2, और ये क्या हो जाएगा v2 इंटू डी प्लस v1 इंटू डी, डी कॉमन निकलेगा, कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। यहां से हमारा ये निकल गया। अब ये क्या निकला हमारा, टाइम निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या जा रहा है 2d, समय कितना लगा रहा है d बाई डी इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। ये डी कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा तो 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये हमारा क्या निकल गया एवरेज, ये हमारा क्या निकल गया एवरेज स्पीड निकल गया। तो v एवरेज इक्वल टू 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यह हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। तो सेम फार्मूला यूज करके अब इस फार्मूला को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन कब यूज करेंगे, जब सेम रूट से वापस जाना है फिर उसी रूट से वापस आना है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे, जिसका फार्मूला होता है 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। v एवरेज 2 इंटू v1 क्या आ रहा है 20, v2 क्या है 30 डिवाइडेड बाई v1 क्या है 20 प्लस 30, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 60, ऐसा भी इसको कर सकते हैं 20 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 50, 10 से 10 कैंसिल, इससे 4 टाइम्स होगा। अब क्या होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा क्या आया एवरेज स्पीड आया। क्या है 24 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आया। तो समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि ए से बी और बी से ए तक आने में कितना स्पीड ये लगाया, टोटल एवरेज स्पीड इसका 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी पे गया और बी से ए पे है। तो ये मोशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल था। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।